खिड़की पर ताला नहीं था, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक भूत प्रेतों को रोकने वाला पत्थर मौजूद हो वे सेफ हाउस में घुस नहीं सकते। लेकिन उस दिन आदमी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर खड़ी खूबसूरत लड़की से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसने खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये नासमझी भरा कदम पूरे घर पर कहर बनकर टूटेगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के गले लगे, लड़की अपने नाखूनों से आदमी की पीठ को चीर दिया और उसने आदमी की जीभ काट डाली। उसे मारने के बाद राक्षस फिर से इंसानी रूप में लौट आया, लेकिन उसने तुरंत कोई और शिकार नहीं ढूंढा, बल्कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी। अब जब पत्थर का असर खत्म हो गया था, सारे राक्षस सेफ हाउस में घुसने वाले थे। उधर अंदर लोग एक बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उन्हें इस खौफनाक खतरे का अंदाजा तक नहीं था। तभी मेरी को भीतर के कमरे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। मेरी यह देखने के लिए कमरे में गई और दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह साफ तौर पर राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। फिर राक्षसों ने मेरी को खा लिया। नीचे बातें कर रहे लोग चौंक उठे जब एक खून की बूंद गंजे आदमी पर गिरी। वह गाली देने ही वाला था कि देखा ऊपर एक डरावना राक्षस खड़ा है। जब सबको समझ आया कि राक्षस सेफ हाउस में घुस आए हैं, हर कोई इधर उधर भागने लगा, पर राक्षस शांत थे, जैसे इस अफरा तफरी का मजा ले रहे हो। अब सेफ हाउस सुरक्षित नहीं रहा। लीडर ने फैसला किया कि सबको थानेदार के पास ले जाया जाए। उसी वक्त थानेदार के बेटे घर में सो रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह निकला तो देखा पूरा सेफ हाउस तबाह हो चुका है। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। उसे कुछ समझ आने से पहले ही खून से सना एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि लड़के ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गई। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर इस समय दर्द की फिक्र नहीं थी, क्योंकि राक्षस पीछे था। आखिरकार एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उससे सब सच कह दिया। सारा भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था, क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को मार डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इससे पता चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। अगर इससे पहले कि थानेदार कुछ कहती, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों ने जल्दी जल्दी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला, मगर ये रात थी और पादरी जैसे ही वापस जा रहा था, राक्षस ने हमला कर दिया। थानेदार ने गोली चलाकर किसी तरह उसे बचाया और घर के अंदर खींच लाई, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण पादरी बच नहीं पाई। सिर्फ एक रात में गांव में कई लोग मारे गए। थानेदार समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती, उसे फौरन भागने का रास्ता खोजना होगा। वह चर्च के तहखाने पहुंचा, जहां सारा बंद थी। अब सिर्फ जंगल ही बचा था जहां वे नहीं गए थे। वही राक्षसों का अड्डा था, लेकिन अगर यही लोगों को बाहर ले जा सकता है तो चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो, वह जाने को तैयार था।